हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई जस्ट होप आप लोग बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। सो गाइस, हम सब रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं मामिया ससुर जी के घर पे। मतलब जो मेरे सासू माँ के भाई हैं, उनको राखी बांधने के लिए। तो ऑब्वियसली मेरी सासू माँ ही बांधेगी, लेकिन हम सब फैमिली साथ में जाते हैं। और उसके पहले हमने सोचा कि राजमाता जी के दर्शन भी कर देंगे मंदिर में। तो हमने वहाँ पर दर्शन किए और उसके बाद में हम पहुँच गए मामा जी के घर पे। तो ये जो मामा जी हैं, इनका नाम है चंदन सिंह जी। तो ये हमारे बहुत ही फेवरेट और प्यारे से मामा जी है। और मामा जी एंड मामी साहब दोनों ही गवर्नमेंट टीचर हैं। तो एकदम एजुकेटेड डिपार्टमेंट से दोनों भी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है उनके साथ में बात वगैरह करके। एंड बहुत ही क्वालिटी टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया। एंड ध्रुव के साथ भी मामा जी और मामी साहब बहुत अच्छे से खेले। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे ध्रुव को देखकर, क्योंकि जब एकदम मतलब वो हुआ था ना, तो उसके बाद में हम सब मुंबई आ गए थे और उसके बाद में टाइम मिला नहीं था जाने का। तो उन्होंने इतने दिनों के बाद में इसको देखा, तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। और उसके बाद में हम गए थे विक्रम सिंह जी मामा जी के घर पे। तो उनको भी हमने राखी वगैरह बांधी। और उसके बाद में गाइस है ना, मेरी बुआ सास जो है तीनों, वो तीनों भी आए थे और राखी वगैरह बांधी थी मेरे पापा जी को, मतलब मेरे ससुर जी को। और बहुत सारी है ना बातें की, हंसी मजाक हुआ, खाना पीना हुआ। लेकिन बात यही है ना, मतलब उस टाइम में ना मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई। और शाम की टाइम में फिर मेरे ननंद भाई साहब आए थे जोधपुर से। तो मेरे ना एक ही ननंद भाई है और एक ही देवर हैं। तो ननंद भाई साहब आए थे अपने ससुराल से और फिर उन्होंने भी राखी वगैरह बांधी। और उसके जो भी फ़ोटोज़ वगैरह है ना, वो मैं इस वीडियो के एंड में पक्का डाल दूँगी, ताकि आप लोग भी देख सके। और उसके बाद में शाम का टाइम हो गया था, लगभग 6 बज रहे थे। तो मुझे भी जाना था अपने मायके राखी बांधने के लिए मेरे भाइयों को। तो मेरा मतलब रियल भाई तो एक ही है, योगेंद्र सिंह चौहान, लेकिन वो फ़िलहाल है ऑस्ट्रेलिया में। तो उस वजह से उसको तो राखी नहीं बांध सकी मैं इस बार भी। लेकिन मैंने सोचा कि मेरे जो भी बाकी सिबलिंग्स, मेरे कज़िन्स हैं, उनको मैं राखी बांध देती हूँ। तो इसलिए फिर मैं बेड़ा गई थी मेरे गांव। तो काफ़ी लोगों को पता ही है कि मेरा जो मायका है वो बेड़ा है। लेकिन जिसको नहीं पता है, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, उनको मैं बता दूं कि मेरा जो मायका है वो है बेड़ा में और जो ससुराल है वो है शिवगंज में। तो शाम का टाइम हुआ था और आज है ना, मतलब एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा ख़राब था ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो उस वजह से ना ध्रुव का भी मतलब जो शरीर है वो थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसे गर्म लग रहा था। लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद हम लोग धूप में घूम रहे थे, तो उस वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन प्रॉब्लम कुछ और ही थी जो कि आने वाली थी और हम लोगों को उसका पता नहीं था। तो ध्रुव को है ना गाइस, बहुत ही तेज़ बुखार आ गया था और उसकी तो तबीयत ख़राब हुई हुई साथ में मेरी भी हो गई थी। और ये देखिए, हम जा रहे हैं शिवगंज से बेड़ा। तो जो डिस्टेंस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो लगभग 40 मिनट्स में हम घर को पहुंच जाते हैं आराम से। और ध्रुव भी यहाँ पर मज़े से सो गया है। तो ये जो कार है ना, वो हमारे ननंद बाईसा की है। तो सज्जन अंकल जी की कार है ये। तो उसमें ही भैया ने हमें ड्रॉप किया था घर तक। तो है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इनकी कार इतनी ज़्यादा अच्छी है ना अंकल जी की, अभी अभी रिसेंटली उन्होंने परचेज़ की है। एंड बहुत ही अच्छी कार है ये, बहुत ही ज़्यादा मज़ा है इस कार की राइड में। और ध्रुव भी मज़े से सो गया था बहुत ही आराम से, क्योंकि इसमें ना सोने के लिए भी बहुत ही अच्छा स्पेस दिया गया है। और ये देखिए, ये आ गया है हमारे बेड़ा नदी का ब्रिज। तो है ना, मतलब मायका जैसे जैसे पास में आता जाता है ना, जब अपन ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, उतनी ज़्यादा खुशी होती है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी थी, एक्साइटमेंट भी थी। लेकिन जैसे ही मतलब मैं घर पे पहुंची, थोड़ा टाइम हुआ ना, मतलब इतनी ज़्यादा ध्रुव की तबीयत ख़राब हो गई, मेरी भी हो गई। एंड ऑल ऑफ सडन पता नहीं क्या हो गया। मतलब कोई बोल रहा था नज़र लग गई है, कोई बोल रहा था वायरल हो गया, कोई बोल रहा था एनवायरनमेंट चेंज। लेकिन मुझे सच में गाइस नहीं पता। मतलब मैं, ये बात है ना एकदम सच है, अपन जितना एक्साइटेड हो जाते हैं ना ज़्यादा, उतना ही मतलब प्रॉब्लम हो जाता है। और ये देखिए हमारे बेड़ा का तालाब। तो जो भी लोग बेड़ा के ना, उन लोगों को मतलब ये जो मेन मेन स्पॉट्स है ना, वो देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही होगी मेरे इस वीडियो से, आई एम डैम श्योर। और उसके बाद में ये देखिए, सामने की तरफ में है हमारी स्कूल। तो मेरी जो लाइफ की फ़र्स्ट स्कूल थी ना, वो ये वाली है। तो मैंने पहले भी ये
काफ़ी वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, तो उनको मैं बता रही हूँ। और उसके बाद में ध्रुवसा के पापा जी हमको छोड़ दिया था, और उसके बाद में वो चले गए थे वापस बैक टू होम। तो वहाँ से उनको जाना था जोधपुर, तो इसीलिए बहुत लेट हो रहा था, तो उनको जल्दी जल्दी में फिर फटाफट जाना पड़ा। तो उन्होंने हमको अच्छे से छोड़ दिया था, पहुँचा दिया था घर पे, और उसके बाद में वो हो गए थे रवाना। एंड गाइस सच बोलूँ ना, जब वो जा रहे थे ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। मतलब पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मतलब अपन है ना, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक, जैसे अगर पेरेंट्स के घर पे रहते हो तो फिर अपन को पेरेंट्स की याद आती है। तो मेरा ऐसे ही, मतलब मैं काफ़ी दिनों से है ना, मतलब इनके साथ में ही रह रही हूँ, तो मुझे ना मतलब ऐसे हो रहा था, अरे यार ये क्यों जा रहे हैं तो ना ऐसे पता नहीं क्यों होता है, लेकिन इस बार तो ना मतलब मेरे साथ में हुआ था। तो मुझे ना उनकी बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी, मतलब एक टाइम तो ऐसा था ना, शायद मैं रो देती उनकी याद में। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए ध्रुवसा के नाना जी एंड ध्रुवसा के नानी सी बहुत ज़्यादा खुश हुए ध्रुव को देखकर। एंड मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, सब लोग बहुत खुश थे, बहुत मज़ा आ रही थी सबको। हम सब अच्छे से बातें भी कर रहे थे, खेल रहे थे, सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था। लेकिन है ना, मतलब उसकी बॉडी है ना थोड़ी सी मुझे गर्म लग रही थी। फिर पापा जी ने भी बोला कि ये ना मतलब आज एकदम नरम दिख रहा है, मतलब हमेशा एकदम मस्ती के मूड में रहता है, हंसता रहता है, खेलता रहता है, उसका ना मतलब कूदना है, मस्ती करनी है, ये सब होता है। लेकिन आज है ना, मतलब इतना वो मूड में था नहीं। तो फिर हमको पता चला कि उसको है ना फीवर हो गया है। एंड रात को करीब 1-2 बजे के आसपास जब मैंने फीडिंग के लिए ध्रुव को उठाया, तो तब पता चला कि उसको बहुत तेज़ बुखार है। तो हम लोग रात को ही जाने वाले थे डॉक्टर के पास में, लेकिन फिर सोचा कि शायद 1-2 घंटे में ठीक हो जाए। तो जो मेरे पास में नॉर्मल मेडिकेशन था, वो हमने उसको दवाई दी और उसके बाद में सुला दिया था। तो मतलब वो ऐसे रो नहीं रहा था, लेकिन फ़ीवर तो उसको बहुत भयंकर था। और उसके ही बाद में मतलब है ना, सुबह की टाइम में लगभग 5-6 बजे मुझे भी फ़ीवर आ गया, और मुँह में अचानक से मतलब ऑल ऑफ द सडन छाले भी हो गए। मतलब इतना इतना बुरा लग रहा था ना। एंड मैंने ना मेरे भाइयों को राखी भी नहीं बांधी थी उस दिन, क्योंकि मतलब जैसे ही मैं आई ना, तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। एंड ध्रुव को भी फीवर हो गया था, तो उस वजह से हम राखी नहीं बांध पाए थे। और यहाँ पर आए थे हम डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे बच्चों के लिए ना बहुत ही अच्छी दवाई वगैरह देते हैं। और उसके बाद में ध्रुव और मैं दोनों मस्त दवाई लेकर सो गए थे 1-2 घंटे के लिए। एंड उसके बाद में मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एंड ध्रुव भी काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। और उसके बाद में मैं गई थी मेरे काकोसा के घर पे राखी बांधने के लिए। तो यहाँ पर हमने राखी बांधी, और मैं ना फर्स्ट टाइम मतलब राखी सेलिब्रेट कर रही हूँ बेड़ा में, क्योंकि उसके पहले मैं हमेशा या तो पोस्ट से भिजवा देती थी, या तो फिर पैसे भिजवा देती थी, तो उससे ही मतलब राखी नारियल और मिठाई वगैरह ले लेते थे। लेकिन इस बार मैं वहाँ पर थी, तो मुझे भी है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और योगेश की है ना, मतलब मेरे भाई की बहुत ज़्यादा मुझे कमी महसूस हो रही थी, लेकिन अब वो बाहर है, फॉरेन में है, तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और उसको भी मुझे पक्का पता है ना, उसको भी हमारी बहुत ज़्यादा याद आई होगी, स्पेशली वीर फुली के दिन एंड रक्षाबंधन के दिन। क्योंकि है ना, हम 365 डेज मतलब लड़ते रहते थे, लेकिन सिर्फ कुछ है ना 2 से 3 दिन जो होते हैं ना, मतलब या तो एक दूसरे का बर्थडे हो तब नहीं, लड़ाई नहीं करते, और वीर फुली के दिन हम नहीं लड़ते, और रक्षाबंधन के दिन नहीं लड़ते थे। तो मतलब इतनी ज़्यादा याद आ रही थी ना मुझे योगेंद्र की, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मतलब है ना, देखते हैं अगर नेक्स्ट ईयर योगेंद्र आ सका तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए, मैंने मेरे जो भंवर काकोसा है, उनके दोनों बेटे हैं, एक है युवराज और एक सिद्धार्थ। तो उन दोनों को राखी बांधी, और हम सब ने बहुत अच्छे से मतलब है ना हंसी मजाक वगैरह किया, खूब सारी बातें वगैरह की। एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही थी मेरे दोनों भाइयों को राखी बांधने में। और उसके बाद मैं ना, आज शाम का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि है ना अभी घर पे जाकर फटाफट है ना, मतलब तैयारी वगैरह कर दूंगी, क्योंकि हमको कल जाना भी है। लेकिन फिर यार याद आया कि है ना, मतलब जो तीज का जो व्रत था ना, वो नेक्स्ट डे ही मतलब करने वाले थे। तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था, मतलब कोई बोल रहा था कि कल है, कोई बोल रहा था परसों है, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि एक काम करती हूँ, कल ही कर देती हूँ। क्योंकि है ना, मतलब मेरी भी तबीयत खराब थी, फिर ध्रुव की भी तबीयत मतलब इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई थी। और ऊपर से
क्या है ना कि उसमें सत्तू के लड्डू वगैरह भी बनाने पड़ते हैं, पूरी जो प्रॉपर पूजा होती है वो करनी पड़ती है। तो फिर मुझे मतलब यही टेंशन आ रहा था कि अगर मुंबई जाकर करूँगी तो मतलब है ना मैं फंस भी सकती हूँ, मतलब बोलते हैं ना तबीयत भी ख़राब हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर कोई संभालने वाला नहीं हो पाएगा। और इनको भी मतलब इतना पता नहीं है ना तीज वगैरह का, तो फिर उसमें क्या है बात वगैरह भी सुनने जाना पड़ता है, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि जब गांव में ही कल ही कर रहे सब लोग, तो मैं भी कल ही कर देती हूँ। तो उसकी भी सारी तैयारी करनी थी, लेकिन उतने में मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी बिकॉज ऑफ गर्ल्स प्रॉब्लम। तो उस वजह से मैं पूजा तो नहीं कर पाई थी, लेकिन व्रत तो मैंने नेक्स्ट डे पर ही कर दिया था, मतलब 21 तारीख को। और यहाँ पर देखिए युवराज और ध्रुव कितने मज़े से खेल रहे, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।